हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में दूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट द डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। देखिए, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन की बात करते थे, जैसे sin x is a function of x, that is single variable function. X cube plus 3x square plus 2x plus 1, it's also a function of x, that is single variable function. ये बात अलग है कि हम लोग इस सिंगल वेरिएबल फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेते थे और तब वहां पर वो y भी एक प्रकार से वेरिएबल हो जाता था डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो हम यहाँ पर कहते थे if we have y is equal to sin x plus cos x, it means to say it's an equation of two variables, that is x and y, but the value of y depends upon the x. अब ऐसा भी हो सकता है कि there are two functions which depends upon the same function, the same variable. There are two different variables which depends upon the same variable. जब कभी ऐसा होता है कि x की वैल्यू किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करती है और इसलिए x वेरिएबल है, y की वैल्यू भी किसी उसी वेरिएबल, फंक्शन अलग होगा, वेरिएबल सेम होगा, पर डिपेंड करती है। तो ऐसी कंडीशन में x और y भी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किए जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन डेवलप किया जा सकता है और एक इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेटिंग t और द वेरिएबल्स जिस पर वो x और y डिपेंड कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो जब इस प्रकार के केसेस होते हैं तो उनको हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, और जब दो अलग अलग वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो इक्वेशंस होती हैं उनको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और उस पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो थर्ड वेरिएबल है जिस पर x और y डिपेंड कर रहे हैं, जब हम जब उस वेरिएबल को एलिमिनेट करके x और y के फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उस इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको डिफरेंशियल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं केवल पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। That we have a variable x which is equal to a cos t. In this case, t is a variable. थीटा भी हो सकता है, a cos थीटा भी लिख सकते हैं, no problem. And x obviously a variable. So therefore, we may say that the value of x depends upon the value of t. As soon as we change the value of t, the value of x will also be changed. अच्छा, ये हुआ कि x की वैल्यू एक वेरिएबल t पे डिपेंड करती है एंड द सेम टाइम y की वैल्यू भी इसी वेरिएबल पे डिपेंड करती है। ये बात अलग है कि इसको रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन कोई और है। Can we suppose y is equal to a sin t.
तो जब हम किसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं जिसमें x और y किसी सेम वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं बट द फंक्शंस आर डिफरेंट, इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इसमें जो t है, जो वेरिएबल है, वो पैरामीटर कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि तब x और y में कैसे हम कहें कि x और y भी रिलेटेड है। x और y रिलेटेड है इसलिए क्योंकि x t से प्रोड्यूस हुआ है और y भी t से ही प्रोड्यूस हुआ है, एंड देयरफॉर x एंड y विल आल्सो बी रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे, देखिएगा, ये कहलाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। अभी कोई बोलता है कि फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो अपन लोग कैसे करेंगे? देखिएगा, वी हैव टू एलिमिनेट द थर्ड वेरिएबल दैट इज t, और इस थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमें जो ट्रिग्नोमेट्री के या और डिफरेंट फार्मूले मालूम है, हम उनकी हेल्प लेंगे। अब इसमें करेंगे क्या? इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए, मीन्स टू से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हेन वी स्क्वायर x, the right hand side will also be a square cos square t, और ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, and in the bracket cos square t plus sin square t. But as you know that cos square t plus sin square t is equal to 1, and therefore x square plus y square is equal to a square. This is the equation in the form of Cartesian. ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में। अभी तक हम लोग इस टाइप की यानी कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशंस दी गई होती थी, हम उनका डिफरेंशियल करते थे। अब हमको इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दी गई होंगी और मुझे उनका डिफरेंशियल करना। अच्छा, चलिए, जैसे मान लिया किसी ने कहा कि ये इक्वेशन क्या रखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, फाइंड द डिफरेंशियल दैट इज dy बाई dx। ध्यान सुनिएगा, फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx फॉर्म करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम इस x को लेंगे और इस इक्वेशन में x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करेंगे। माने जो रोल पहले y का होता था वो रोल यहाँ फिलहाल x का हो गया, और जो रोल पहले वहाँ x का होता था वो रोल यहाँ t का हो गया। तो वहाँ लिखते थे dy बाई dx, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन dt, that is differential of x with respect to t, dx upon dt, and it will be equal to, अब यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, जैसे cos x का डिफरेंशियल करते थे वैसे ही cos t का डिफरेंशियल करेंगे। अब ये बात अलग है कि cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x कहते थे, तो cos t का डिफरेंशियल माइनस साइन t हो जाएगा। Then we will write here as minus a sin t, minus a sin t। Again इस dy बाई dt का डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल dy बाई dt। अब यहाँ पर y का डिफरेंशियल dt के ही रिस्पेक्ट में करेंगे,
तो पहले जब y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करते थे तो dy बाई dx लिखते थे। अब y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे। तो dy बाई dt लिखेंगे। तो dy बाई dt विल बी इक्वल टू a cos t। अब मुझे दो अलग अलग डिफरेंशियल्स मिले हैं, dy बाई dt एंड dx बाई dt। अब यहाँ पर जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये एक नया काम है, बाकी सारे काम तो अभी तक आप देख रहे थे पुराने ही थे एक तरीके से। और अब नया काम क्या है? नया काम है dy बाई dx जो निकालना है, एंड इट विल बी इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। अब जब ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन यू विल हैव a cos t अपॉन माइनस a sin t। पहले dy बाई dt लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में dx बाई dt। a से a कैंसिल हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा होता है और ये माइनस ऊपर आ जाएगा। फाइनली योर आंसर विल बी dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस cot t माइनस cot t एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अब करने होंगे।